नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। आप लोग तो जानते हैं, जो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इस साल 2024-25 में 6.5% की दर से बढ़ेगी और साथ में टैक्स में छूट और आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्याज दरों में कटौती जैसे कदमों से इसमें मदद मिलने वाली है। और साथ में भारत विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और ग्लोबल मार्केट की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेगा, ऐसा मूडीज का मानना है। और साथ में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दो प्रमुख मुद्दों पर भारत की जीडीपी की सराहना की है। इसमें पहला मुद्दा क्या है, जो 2024 और 25 में जीडीपी की ग्रोथ रेट का है। और मूडीज के मुताबिक यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो भारत की इकोनॉमिक्स है, इस साल 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी और पिछले साल यह 6.7% ही रही थी। और साथ में आप लोग तो जानते हैं, दूसरा मुद्दा है महंगाई। भारत में इस समय जो महंगाई दर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोग तो जानते ही हैं। साथ में दूसरा मुद्दा महंगाई, मूडीज के मुताबिक इस साल महंगाई औसतन 4.5% का रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 4.9% रही थी। तो क्या इस साल जो महंगाई है 4.9 पॉइंट पिछले साल थी, क्या इस साल 4.5 है? तो क्या 4 देखा जाए 4 पॉइंट की छूट देखने को मिलेगी या ना मिलेगी? और सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ी छूट दी है। अब भारत में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। और आरबीआई ने फरवरी में रेट कट किया है, जिसमें 6.25% और 9 अप्रैल को फिर कटौती की उम्मीद है। अब विदेशी निवेशों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है, उनका जो भरोसा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए भारत पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। साथ में अमेरिकी पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा? जो अमेरिकी पॉलिसी आप लोग को जानते हैं, अमेरिका बोल रहा था कि हम भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही थी। जो मूडीज के अनुसार अमेरिका की नीतियों से उभरते बाजार को ईएमएस में पूंजी का बहाव हो सकता है, बट भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े देश इससे बचने की ताकत रखते हैं। जो भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े देश इसमें बचने की ताकत रखते हैं, मूडीज के हिसाब से देखा जाए, मूडीज बोल रहा है। और इसके पीछे जो कारण हैं, उनमें बड़ा घरेलू बाजार, जो भारत हो या फिर कोई भी देश की बड़ा घरेलू बाजार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और स्थित मौद्रिक स्थिति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार प्रमुख है। और सारे भारतीय बाजार अमेरिका टैरिफ नीतियों का सामना कर सकता है। एशिया में देखा जाए कहाँ पर ग्रोथ कमज़ोर है, जो चीन में जो निर्यात है, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पे ग्रोथ तो मजबूत है, निवेश पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ तो मजबूत है, लेकिन जो घरेलू मांग कमज़ोर बनी हुई है। जहाँ छोटी अर्थव्यवस्था जैसे अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना, कोलंबिया डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी में उतार चढ़ाव में ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। जैसे अर्जेंटीना जैसे देशों के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और कोलंबिया के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि भारत टॉप 3 इकोनॉमिक्स शामिल हो सकता है। मूडीज का मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड, टैक्स रिफॉर्म और आरबीआई की आसान लोन पॉलिसी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। मूडीज का मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और टैक्स रिफॉर्म और आरबीआई की आसान लोन पॉलिसी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। और साथ ही ग्लोबल असंतुलन के बावजूद भारत में निवेश का फ्लोर बना रहेगा। ग्लोबल असंतुलन के बावजूद भारत में निवेश का फ्लो बना रहेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होगी। यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। अगर हम बात करें तो यह एक बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है कि भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्था में, अगर आरबीआई एक बार फिर रेट कट करती है, अगर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रेट को अगर कट करती है, तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती है, तो भारत 2025 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक्स में शामिल होने की राह पर आगे बढ़ सकता है। शामिल नहीं होगा, बढ़ सकता है। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत अपने वस्तु खुद बनाए। जब हम लोग जब भारत वस्तु बनेगा तो हम लोग खुद खरीदेंगे, तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। जो सोशल मीडिया आ रहे हैं, आप लोग जानते, सब विदेशी हैं
और भारत के नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भारत को खुद से करनी पड़ेगी और सबको मिलके चलना पड़ेगा, तभी भारत की अर्थव्यवस्था टॉप पर पड़ेगी और महंगाई दर भी खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुझे पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।